हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यो हे हो थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इंट्रोडक्शन में आप वो चीज़ डाल सकते हो जो हमने इंट्रोडक्शनल थ्योरी करी है। उस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में करा हुआ है इसकी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज करके। तो वो आप इसमें इंट्रोडक्शन डाल सकते हो और फिर उसके बाद आप इसको थ्योरी को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। This theory states that language evolved from the involuntary sound of movements की जो ये हमारी यो हे हो थ्योरी है वो ये बोलती थी कि ये जो लैंग्वेज है वो हमारे इनवॉलेंट्री साउंड की जो भी मूवमेंट्स होती है उनसे मिलके बनी हुई थी। दिस थ्योरी बेस्ड अपॉन द grunts and groans of people makes when doing heavy physical work कि ये थ्योरी है, ये लोगों का मानना था कि जब जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क कर रहे होते थे, तो उस वर्क करने के टाइम पे जो उनकी साउंड प्रोड्यूस होती थी, तो उस चीज़ से जो हमारी लैंग्वेज है वो उसका ओरिजिन हुआ था। सो लैंग्वेज बिगिन आवर रिदमिक चैंट्स, पीपल यूज टू कोऑर्डिनेट देयर फिजिकल एक्शंस व्हेन दे वर्क टुगेदर कि यहाँ पे वही बात आ गई कि जब जो लोग हैं वो फिज़िकल वर्क करते हैं, तो जब वो फिज़िकल वर्क करेंगे तो उसी फिज़िकल वर्क से जो वहाँ पे उनकी साउंड प्रोड्यूस होगी उसको वो रिदमिक में लेंगे और उससे जो हमारी लैंग्वेज है वो प्रोड्यूस हुई होगी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय द प्लेटो बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्ड आउट ऑफ शीर प्रैक्टिकल नेसेसिटी एंड मॉडर्न इंग्लिश हैज़ गिवन सेइंग नेसेसिटी इज़ द मदर टंग ऑफ द इन्वेंशन। जो हमारी ये यो हे हो थ्योरी थी वो हमारी दी गई थी प्लेटो ने। और जो हमारा प्लेटो था उसका ये मानना था कि जो ये थ्योरी है ये हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे प्रैक्टिकल वर्क से, जितने भी हमारे लोग हैं वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल वर्क से जो हमारी लैंग्वेज है वो प्रोड्यूस हुई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे इसके एग्जाम्पल्स, तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन दे आर लिफ्टिंग द ह्यूज एनिमल्स दैट दे हॉन्टिंग, they use sound to do their tasks for physical coordination and to reach their message to their friend that they share the burden of their job। कि मान लो कि कोई पीपल है वो किसी ह्यूज एनिमल को मार रहा है या किसी ह्यूज चीज़ को उसने उठाया हुआ है, तो जब वो उस चीज़ को उठा रहा है तो वहाँ पे वो उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। आपने खुद को भी आपने नोटिस करा होगा कि जब भी आप कोई फिजिकल वर्क करते हो तो उस टाइम पे भी आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसी टाइम पे जो प्लेटो है उनका भी यही मानना है कि जब हम हैवी वर्क करते हैं तो उसी हैवी वर्क से जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसी से जो हमारा लैंग्वेज है उसका ओरिजिन हुआ था। इट इज़ डिमेंड दैट दी साउंड इवेंचुअली टर्न इनटू अ लैंग्वेज। और उनका मानना था कि जब जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती थी कोई भी हैवी वर्क करते हुए, तो जो वो साउंड थी वो इवेंचुअली ही एक लैंग्वेज में टर्न हो गई थी। अब हम इस थ्योरी के करेंगे कुछ की पॉइंट्स। तो फर्स्ट हमारा लेवर ड्रिवन कम्युनिकेशन। द थ्योरी प्रोसेस पर्पजेज that language emerged from the need to coordinate group activities like lifting, pulling and pushing। इस थ्योरी का मानना है कि जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारी इमर्ज हुई थी जब एक ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो कोई चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ पुल कर रहे हैं या कोई चीज़ को पुश कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो जो उनका उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन होता है और उस कोऑर्डिनेशन के टाइम पे जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसी से जो हमारी लैंग्वेज थी वो प्रोड्यूस हुई थी। सेकेंड है हमारे पास रिदमिक साउंड। द थ्योरी एम्फोसिस द रोल ऑफ रिपीटेटिव रिदमिक साउंड्स दैट वर्कर माइट नेचुरली प्रोड्यूस टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन। सेकंड है इसमें कि जो हमारी थ्योरी है वो एम्फेसिस करती है हमारा किस पे, रिपीटेटिव रिदमिक साउंड पे, जो कब प्रोड्यूस होती है जब जो वर्कर है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो ये साउंड होती है ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है और उसी के साथ साथ वो साउंड है वो उनके कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। थर्ड है हमारे पास ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ओवर टाइम द बेसिक साउंड कुड हैव डेवलप इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। की टाइम के साथ साथ जो कुछ हमारी बेसिक साउंड्स थी वो हमारी बात में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो ही है हमारा रिदमिक ओरिजिन। तो सेम हमने ऊपर पढ़ा रिदमिक साउंड है। इट सजेस्ट दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम रिदमिक साउंड्स एंड चैंट्स यूज ड्यूरिंग द फिजिकल लेबर। अब सेकेंड इसमें बारे हमारे पास वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन। अर्ली ह्यूमन वोकलाइज ग्रंट्स, चैंट्स और कॉल्स टू कोऑर्डिनेट कलेक्टिव टास्क लाइक लिफ्टिंग, पुलिंग और रोइंग। कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा यो हे हो थ्योरी थी वो हमारी हेल्प कर रही थी एक तरह से वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन के साथ। ये कनेक्ट है खुद ब खुद कैसे कि
जब जो पीपल है वो कोई हैवी वर्क कर रहे हैं या किसी चीज़ को पुल या पुश कर रहे हैं या किसी चीज़ को उन्होंने लिफ्ट करा हुआ है, तो उस टाइम पे उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती थी, तो उसी वर्क रिलेटेड जो भी उनका कम्युनिकेशन होता था, उससे ही हमारी जो लैंग्वेज है वो बाद में इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे हमने वर्ड्स यूज़ करे हैं, यहाँ पे ग्रंट्स और चैंट्स। तो यहाँ पे इनका मतलब है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई हैवी वर्क कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं चैंट्स और ग्रंट्स। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास सोशल कॉर्पोरेशन। It emphasizes the role of teamwork in language development and synchronized sound help group work more efficiently. जो हमारा यो हे हो थ्योरी है वो हमारा एम्फोसिस करती थी टीम वर्क पे और सोशल कॉर्पोरेशन से, जिसमें कि क्या होता था, हमारी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेटर बनता था। साथ ही साथ ये हमें हेल्प करती थी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में जो हमारी साउंड है वो प्रोड्यूस हो सके। अब फोर्थ है हमारे पास ग्रेजुअल इवोल्यूशन। द प्रिमिटिव साउंड में हैव इवॉल्व इनटू मोर स्ट्रक्चर्ड वोकल पैटर्न इवेंचुअली लीडिंग टू लैंग्वेज। अब जो हमारी ये हे हो थ्योरी थी वो हमारा खुद ब खुद ही एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन था। कैसे कि जो पीपल थे वो उनको वो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस करते थे तो टाइम टू टाइम वो एक पैटर्न बन गया और वो जो पैटर्न था वो हमारा लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इंस्ट्रक्टिव वोकलाइजेशन। इट एज्यूम दैट language arose naturally from basic human instinct rather than deliberate inventions। अब ये जो हमारा ये अज्यूम करते थे कि जो हमारी लैंग्वेज हमारी नेचुरली अराइज हुई है किसी भी ह्यूमन की बेसिक इंस्टिंक्ट्स के साथ या उसके इन्वेंशंस के साथ। अब सिक्स पॉइंट है हमारे पास ग्रुप डायनामिक। इट सजेस्ट दैट लैंग्वेज इवॉल्व इन कम्युनल सेटिंग फेयर कॉर्पोरेशन वॉज नेसेसरी इन फोर्सिंग सोशल बॉन्ड्स। अब ये हमारा वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन के साथ ही थोड़ा कनेक्टेड है और साथ ही साथ जो हमारा सोशल कॉर्पोरेशन के साथ है उसके साथ भी कनेक्टिंग है। सेम है कि ग्रुप में लोग वर्क करेंगे तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी जो कि हमारी आगे जाके लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। सेवन पॉइंट हमारे पास लिमिटेड टू फिजिकल एक्शंस। दिस थ्योरी मेनली एक्सप्लेन लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेबर एंड डज नॉट अकाउंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की। ये जो थ्योरी है ये हमारी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करती है कि जो भी हमारा लेबर वर्क के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होती है या लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे वर्क नहीं करती है। अब एट है हमारे पास द वोकल साउंड इन दिस थ्योरी वर लाइकली रिपीटेटिव फॉलोइंग अ रिदम टू मैच फिजिकल मूवमेंट की। जो इसमें हमारी वोकल साउंड्स होती थी इस थ्योरी में वो रेपिटेटिव होती थी, मतलब उसको रिपीट कर सकते थे हम और बाद में उस चीज़ को हम फॉलो करते थे रिदम में, किसके साथ, फिजिकल मूवमेंट के साथ। अब नाइन्थ है हमारे पास इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो सेम एज इट इज़ हमारे पीछे एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन की तरह है। अब हम करेंगे इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द यो हे हो थ्योरी, या सिंपल हम इसकी इम्प्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा कनेक्शन बिटवीन द म्यूजिक एंड लैंग्वेज सजेस्ट दैट रिदम एंड मेलोडी प्लेड अ फाउंडेशन रोल इन स्पीच डेवलपमेंट। अब पॉइंट से पता लग रहा है कि जो हमारी ये यो हे हो थ्योरी थी वो हमारा म्यूज़िक और लैंग्वेज के बीच में एक कनेक्शन था जिसमें कि हम रिदम बनाते थे और फिर जो रिदम होती थी वो हमारी स्पीच में डेवलप हो जाती थी बाद में। सेकेंड हमारे पास लैंग्वेज एज अ सोशल टूल रेनफोर्स द आइडिया दैट लैंग्वेज इवॉल्व प्रीमियरली फॉर ग्रुप कोऑर्डिनेशन rather देन इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। अब ये जो बोलता है कि जो लैंग्वेज है वो एक हमारा सोशल टूल है जो कि किसी भी ग्रुप के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने उसको आइडियाज़ के साथ बना के हमें इवॉल्व हुई है। अब थर्ड है हमारे पास रोल ऑफ वर्क इन ह्यूमन इवोल्यूशन हाईलाइट्स हाउ कॉमनर लेबर इन्फ्लुएंस्ड अर्ली कम्युनिकेशन रेनफोर्सिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इन ह्यूमन सोसाइटीज़ की। ये हमें बताती है कि जो ह्यूमन का क्या रोल है या ह्यूमन का जो वर्क है उसका क्या रोल है हमारी लैंग्वेज के इवोल्यूशन में। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अर्ली फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अर्ली ह्यूमन बिहेवियर सपोर्ट द आइडिया दैट ह्यूमन एंसेस्टर यूज वोकलाइजेशन टू कोऑर्डिनेट हंटिंग टूल मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की। साथ ही साथ ये हमारा सपोर्ट करती थी आइडियाज़ को, जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी जो भी वोकलाइजेशन होती थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे वो हंटिंग के साथ या टूल मेकिंग के साथ या कुछ भी उनको इंस्ट्रक्शन वाला वर्क करना होता तो उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करते थे और फिर बाद में जो रिदम बनती थी उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते थे। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास
Rhythmic learning in children explains why repetitive song chants and rhythms are effective in early childhood language acquisitions की जो हमारी ये यो हे हो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती है कि हमें क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ को रिपीट करना या किसी भी चीज़ को रिदम में रखना। साथ ही साथ ये हमें ये चीज़ भी बताती थी कि जो कोई भी चीज़ अगर हम रिदमिक में किसी भी बच्चे को सिखाएंगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीखेंगे अकॉर्डिंग टू अदर चीज़ों के। अब 6 पॉइंट हमारे पास सोशल बॉन्डिंग हाइपोथेसिस suggest that vocalization strengthening group cohesion similar to grooming behavior in primates। अब ये हमारा सजेस्ट करती है सोसाइटी के बॉन्ड्स के साथ उनके बिहेवियर्स के साथ उनके प्रिमिटिव्स के साथ। 7 पॉइंट है हमारे पास मेमोरी एंड ओरल ट्रेडिशन implies that rhythms and repetition played a role in preserving the transmitting knowledge before the invention of writing। अब ये हमें एम्फोसिस करती है मेमोरी और ओरल ट्रेडिशन के साथ कि कैसे जो बच्चा है वो रिदम और रिपीटेशन के साथ प्ले करता था और बाद में वो रोल प्ले करता है हमारा लैंग्वेज को बनाने में, और इसी से जो हमारा राइटिंग था उसका इन्वेंशन भी हुआ था। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यो हे हो थ्योरी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन लैंग्वेज इवोल्यूशन, सेकंड है एम्फोसिस सोशल इंस्ट्रक्शन, थर्ड है फोकसिस ऑन रिदमिक वोकलाइजेशन, फोर्थ है लिंक स्पीच इन स्पेशल लेबर, नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट ग्रेजुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर है कनेक्ट लैंग्वेज टू सर्वाइवल नीड्स, हाईलाइट इमोशनल एक्सप्रेशंस, रिलेट टू अदर लैंग्वेज थ्योरीज, bridge between the bridge gap between sound and meaning, suggest universality, shows language as a social tool। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को भी अब हमें इलेबोरेट करने की ज़रूरत है अच्छे से, क्योंकि हमने ये वही सभी पॉइंट्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस करे थे। अब नेक्स्ट इसमें हमारी मेरिट्स। तो फर्स्ट मेरिट है हमारे पास एक्सप्लेन लैंग्वेज इवोल्यूशन लॉजिकली, एम्फोसिस सोशल कॉर्पोरेशन, सपोर्ट द रोल ऑफ फ्रीडम, रिलेट द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, connect language with physical action, align with musical influences, easy to understand and apply। अब नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट्स इसकी। तो फर्स्ट है लैक कंसंट्रेट एविडेंस, सेकंड है इग्नोर नॉन वर्क रिलेटेड स्पीच, लिमिटेड स्कोप होंगे, डज नॉट अकाउंट फॉर ग्रामर, नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ओवर सिंप्लीफाई लैंग्वेज डेवलपमेंट, कंट्राडिक्टिंग बाय सम लिंग्विस्टिक। सो इसी के साथ साथ हमारी यो हे हो थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।